हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 77 कृष्ण द्वारा साधुओं का वध। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जल से अपने को तरोताजा करने के बाद अपना कवच पहनकर तथा अपना धनुष लेकर भगवान प्रद्युम्न ने अपने साथी से कहा, मुझे वही वापस ले चलो जहाँ वीर द्युमान खड़ा है। प्रद्युम्न की अनुपस्थिति में द्युमान उनकी सेना को तहस नहस किए जा रहा था, किंतु जब प्रद्युम्न ने द्युमान पर बदले में आक्रमण कर दिया और हंसते हुए 8 नाराज बाणों से उसे भेद दिया। इन बाणों में से 4 से उसने द्युमान के 4 घोड़ों को, 1 बाण से उसके सारथी को तथा 2 अन्य बाणों से उसके धनुष तथा रथ के झंडे को और अंतिम बाण से द्युमान के सिर पर प्रहार किया। गत सात्विकी, सांब तथा अन्य वीर साध्वी की सेना का संहार करने लगे और इस तरह विमान के भीतर के सारे सिपाही गर्दनें कट जाने से समुद्र में गिरने लगे। इस तरह यदुगण तथा साल्व के अनुयायी एक दूसरे पर आक्रमण करते रहे और यह घनघोर युद्ध 27 दिनों तथा रातों तक चलता रहा। धर्मपुत्र युधिष्ठिर द्वारा आमंत्रित किए जाने पर भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। अब जब राजसू यज्ञ पूरा हो चुका था और शिशुपाल मारा जा चुका था, तो भगवान को अपशकुन दिखने लगे। अतः उन्होंने कुरुवंशी बड़े बूढ़ों तथा महान ऋषियों से एवं अपनी बुआ प्रथा तथा उनके पुत्रों से भी विदा ली और द्वारका लौट आए। भगवान ने अपने आप मन ही मन कहा, चूँकि मैं यहाँ अपने पूज्य ज्येष्ठ भ्राता सहित आया हूँ, शिशुपाल के पक्षधर राजा निश्चित ही मेरी राजधानी पर आक्रमण कर रहे होंगे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, द्वारका पहुँचने पर उन्होंने देखा कि लोग किस तरह विनाश से भयभीत हैं और साल्व तथा उसके 100 विमान को भी देखा। तो केशव ने नगरी की सुरक्षा के लिए आयोजना की और फिर दारुक से निम्न मत बोले। भगवान कृष्ण ने बोला, हे साथी, शीघ्र ही मेरा रथ साल्व के निकट ले चलो। यह सौभपति शक्तिशाली जादूकर है, तुम उससे विमोहित नहीं होना। इस तरह आदेश दिए जाने पर दारुक ने भगवान के रथ की राह संभाली और उसे आगे हाँका। जो ही रथ युद्धभूमि में प्रविष्ट हुआ तो वहाँ पर उपस्थित शत्रु तथा मित्र हरेक की दृष्टि गरुड़ के प्रतीक की ओर पड़ी। जब नष्टप्राय सेना के स्वामी साल्व ने कृष्ण को पास आते देखा तो उसने भगवान के सारथी पर अपना भाला फेंका। यह भाला युद्धभूमि में से होकर उड़ते समय भयावह गर्जना कर रहा था। साल्व द्वारा फेंके गए भाले ने सारे आकाश को अत्यंत तेजवान उल्का तारे की तरह प्रकाशित कर दिया, किंतु भगवान सूर्य ने अपने बाणों से इस महान अस्त्र को सैकड़ों खंडों में छिन्न भिन्न कर डाला। तब भगवान कृष्ण ने साल्व को 16 बाणों से भेद दिया तथा आकाश में इधर उधर घूमते हुए 100 विमान पर बाणों की वर्षा से प्रहार किया। बाणों के वर्षा करते हुए भगवान उस सूर्य की तरह लग रहे थे जो अपनी किरणों से आकाश को आप्लावित करता है। तब साल्व ने भगवान कृष्ण की बाईं बाँह पर प्रहार किया, जिसमें वे अपना श्रांगड़ धनुष पकड़े थे। विचित्र बात यह हुई कि यह धनुष उनके हाथ से गिर गया। जो यह घटना देख रहे थे वे सब हाहाकार करने लगे। तब शोक के स्वामी ने जोर जोर से गरज कर जनार्दन से इस प्रकार कहा, साल्व ने कहा, चूँकि हमारी उपस्थिति में तुमने हमारे मित्र और अपने ही भाई शिशुपाल की मंगेतर का अपहरण किया और उसके बाद जब वह सतर्क नहीं था तो पवित्र सभा में तुमने उसकी हत्या कर दी है। इसलिए आज मैं अपने तेज बाणों से तुम्हें ऐसे लोक में भेज दूंगा जहाँ से लौटना नहीं होता। यद्यपि तुम अपने को अपराजय मानते हो, किंतु यदि तुम मेरे समक्ष खड़े होने का साहस करो तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। भगवान ने कहा, रे मूर्ख, तुम व्यर्थ ही डींग मार रहे हो, क्योंकि तुम अपने निकट खड़ी मृत्यु को नहीं देख पा रहे हो। असली वीर कभी अधिक बातें नहीं करते, अपितु कार्य करके अपना पौरुष प्रदर्शित करते हैं। ऐसा कहकर खुद हुए भगवान ने भयावनी शक्ति तथा अत्यंत वेग से अपनी गदा घुमाई और उसे साल्व के कंधे की हड्डी पर दे मारा, जिससे वह छटपटा उठा और रक्त वमन करने लगा। लेकिन भगवान अच्युत द्वारा अपनी गदा वापस लेते ही साल्व दृष्टि से ओझल हो गया और उसके एक पल बाद एक व्यक्ति भगवान के पास आया। उनके समक्ष नतमस्तक होकर उसने कहा,
मुझे देवकी ने भेजा है। और रोते हुए उसने निम्नलिखित शब्द कहे। उस व्यक्ति ने कहा, हे कृष्ण, हे महाबाहु, हे अपने माता पिता के प्रिय, साल्व तुम्हारे पिता को बांधकर उसी तरह ले गया जिस तरह कसाई किसी पशु का वध करने के लिए ले जाता है। जब उन्होंने यह क्षुब्धकारी समाचार सुना तो सामान्य मनुष्य की भूमिका निर्वाह कर रहे भगवान कृष्ण ने खेद तथा करुणा व्यक्त की और अपने माता पिता के प्रति प्रेमवश उन्होंने सामान्य बद्ध जीव जैसे शब्द कहे। भगवान कृष्ण ने कहा, बलराम सदैव सतर्क रहने वाले हैं और कोई देवता या असुर उन्हें पराजित नहीं कर सकता। तो वह क्षुद्र साल्व किस तरह उन्हें पराजित करके मेरे पिता का अपहरण कर सकता है। निसंदेह भाग्य सर्वशक्तिमान होता है। जब गोविंद ये शब्द कह चुके तो भगवान के समक्ष वसुदेव जैसे दिखने वाले किसी पुरुष को लेकर सोपति पुनः प्रकट हुआ। तब साल्व ने इस प्रकार कहा। साल्व ने कहा, यह रहा तुम्हें जन्म देने वाला तुम्हारा पिता, जिसके लिए तुम इस जगत में जीवित हो। अब मैं तुम्हारी आंखों के सामने इसका वध कर दूंगा। यदि तुम इसे बचा सको तो बचाओ। इस प्रकार भगवान की हंसी उड़ाकर जादूगर साल्व अपनी तलवार से वसुदेव का सिर काटता हुआ प्रतीत हुआ। वह उस सिर को अपने साथ लेकर आकाश में मंडरा रहे शोभयान में घुस गया। भगवान कृष्ण स्वभाव से ही ज्ञान से परिपूर्ण है और उनमें असीम अनुभूति की शक्ति है। तो भी परिजनों के प्रति महान स्नेहवश एक क्षण के लिए वे सामान्य प्राणी की मुद्रा में लीन हो गए। लेकिन उन्हें तुरंत ही स्मरण हुआ कि यह तो मयदानों द्वारा सजित आसुरी माया है जिसे साल्व काम में ला रहा है। तब असली परिस्थिति के प्रति सतर्क भगवान अच्युत ने अपने समक्ष युद्ध भूमि में न तो दूत को देखा न अपने पिता के शरीर को। ऐसा लग रहा था मानो वे स्वप्न से जागे हों। तब शत्रु साल्व को ऊपर शोभयान में देखा। हे राजऋषि, यह विवरण कुछ ऋषियों द्वारा दिया गया हुआ है, किंतु जो इस तरह अतार्किक ढंग से बोलते हैं वे अपने ही पूर्ववर्ती कथनों को बुलाकर अपनी ही बात काटते हैं। भला शोक, मोह, स्नेह या भय जो कि अज्ञान जनित है किस तरह से अनंत भगवान को प्रभावित कर सकते हैं, जो ज्ञान, शक्ति एवं ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। भगवान के भक्तगण भगवान के चरणों पर की गई सेवा से प्रबलित आत्म साक्षात्कार के कारण देहात्म बुद्धि को दूर कर देते हैं, जो अनंत काल से आत्मा को मोहग्रस्त करती रही है। इस तरह वे उनकी निजी संगति में नित्य कीर्ति प्राप्त करते हैं। तब भला वे परम सत्य जो कि समस्त विशुद्ध संतों के गंतव्य है, मोह के वशीभूत कैसे हो सकते हैं। जब साल बड़े वेग से उन पर अस्त्रों की झड़ी लगाए हुए था तो अमुक पराक्रम वाले भगवान कृष्ण ने साल पर अपने बाण छोड़े, जिससे वह घायल हो गया और उसका कवच, धनुष तथा मुकुट की मणि ध्वस्त हो गए। तब उन्होंने अपनी गदा से अपने शत्रु के शोभयान को छिन्न भिन्न कर डाला। भगवान कृष्ण की गदा से हजारों खंडों में चूर चूर हुआ शोभ विमान समुद्र में गिर गया। साल्व ने इसे छोड़ दिया और पृथ्वी पर खड़ा हो गया। उसने अपनी गदा उठाई और भगवान अच्युत की ओर लपका। जब साल्व उनकी ओर झपटा तो भगवान ने एक भाला छोड़ा और उसकी एक बांह को काट लिया, जिससे गदा उठाई थी। अंत में साल्व का वध करने का निश्चय करके भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र धारण किया, जो ब्रह्मांड के प्रलय के समय दिखने वाले सूर्य जैसा लग रहा था। तेज से चमकते हुए भगवान उदयाचल जैसे प्रतीत हो रहे थे, जो उदय होते सूर्य को धारण करता है। भगवान हरि ने सुदर्शन चक्र से साल्व का सिर काट दिया। इस प्रकार साल्व का वध ठीक वैसे ही हुआ जैसे स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा वृत्तासुर का वध हुआ था। यह देखकर साल्व के सारे अनुयायी हाय हाय कहकर चित्कार उठे। अब पापी साल्व के मृत हो जाने तथा उसके शोभयान के विनष्ट हो जाने पर देवताओं द्वारा बजाई गई दुंदुभियों से आकाश गूंज उठा। तब दंतवक्त क्रोधित होकर अपने मित्र की
मृत्यु का बदला लेने हेतु श्री कृष्ण से लड़ने के लिए घटना स्थल पर प्रकट हुआ। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 77 कृष्ण द्वारा स्वालों का वध नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।